नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेटिक्स की। न्यूमेटिक्स compressed air has the ability to do some mechanical work. The branch of science which deals with the study and applications of pressurized gas to produce mechanical motion is called the pneumatics. पहले तो कंप्रेस्ड एयर यानी कि अगर गैस को दबा दिया जाए किसी सिलेंडर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बैलून के अंदर या फिर प्लास्टिक की जो बॉल होती है, जैसे कि हम देखते हैं प्लास्टिक की बॉल्स के अंदर गैस भरी होती है। कहते हैं कि अगर गैस को किसी चीज़ के अंदर दबा दिया जाए, ठीक है, तो उस गैस के अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो कोई मैकेनिकल वर्क कर सकती है, यानी कि किसी चीज़ को मूव करवा कर काम लिया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम जो है गैस को दबाएंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और उस एनर्जी की मदद से हम जो है कोई भी काम जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बताया है कि जो कंप्रेस्ड एयर है यानी कि प्रेशराइज्ड एयर होती है उसको हम इस्तेमाल करके कोई भी काम ले सकते हैं, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर में प्रेशर डेवलप हो जाएगा और प्रेशर की मदद से हम जो है वो काम ले सकते हैं। The branch of science which deals with the study and application pressurized gas to produce mechanical motion is called pneumatics. It means कि pneumatics जो है ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डेफिनेशन है pneumatics की। ठीक है, pneumatics क्या बोल रहा है? द ब्रांच ऑफ साइंस। pneumatics बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, जिस तरह से पीछे हमने जो है वो बात की थी हाइड्रोलिक्स की, जो कि एक साइंस की ब्रांच थी, बिल्कुल इसी तरह से न्यूमेटिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है। इसका काम क्या है? स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस, यानी कि जो दबाई गई गैस है, यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड गैस है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे उसकी स्टडी, उसका मुताला कि क्या क्या हम उससे काम ले सकते हैं, उसको हम जो है वो बेसिकली न्यूमेटिक्स बोलते हैं। इट मीन्स कि प्रेशराइज्ड गैस के इस्तेमाल और उसकी स्टडी को हम बेसिकली जो है वो डील करते हैं, बहस करते हैं इस ब्रांच के अंदर। टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन, यानी कि प्रेशराइज्ड गैस का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि फोर्स लगाकर कोई काम हम करवा सकते हैं किस तरह से प्रेशराइज्ड गैस से, उसकी स्टडी को हम बेसिकली न्यूमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया कि न्यूमेटिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रेशराइज्ड एयर से कैसे जो है मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं, यानी कि फोर्स लगाकर कोई काम हम ले सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ की जो स्टडी होती है प्रेशराइज्ड गैस की, उसको हम बेसिकली न्यूमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो प्रेशराइज्ड गैस है, ठीक है, कंप्रेस्ड गैस है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। कंप्रेस्ड और प्रेशराइज्ड यानी कि दबाई हुई गैस, ठीक है, उस पर प्रेशर लगाया गया है। इसके इस्तेमाल के बारे से एक एक्टिविटी है इसमें हम सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आम जो है हमें मिल जाएगा डॉक्टर की दुकान से। प्लास्टिक सिरिंज चाहिए हमें। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? टेक अ न्यू प्लास्टिक सिरिंज एंड केयरफुली रिमूव इट्स नीडल। आपने क्या करना है? प्लास्टिक की सिरिंज लेनी है, ठीक है, और इसके सामने सुई भी लगी होती है। ठीक है, तो कहता है सबसे पहले तो आपने बड़ी एहतियात से इस एरिया से सुई जो है निकाल देनी है। ठीक है, पुल आउट द प्लंजर टू फिल द एयर इन द सिरिंज। उसके बाद इसका जो प्लंजर है, ठीक है, ये जो चीज़ है, इसको आपने खींचना है बाहर की तरफ। ठीक है, ताकि इस सुराख से एयर जो है पूरे सिरिंज के अंदर फिल हो जाए। ठीक है, यानी कि गैस को, एयर को फिल करने के लिए आपने इसका प्लंजर बाहर की तरफ खींचना है। ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द सिरिंज विद द योर फिंगर एंड प्रेस द प्लंजर इन। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने इस सुराख पर हाथ रख देना है, अपना हाथ रख लें, अपनी उंगली रख लें। ठीक है, तो ये फिंगर आपने इस एरिया में रख देनी है ताकि ये जो ओपनिंग है ये बंद हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेस द प्लंजर इन,
इसके बाद आपने क्या करना है, प्लंजर को यानी कि इसको अंदर की तरफ दबाना है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट एयर इनसाइड द syringe इज compressed एंड द प्लंजर इज मूव बैक टू सम एक्सटेंड ऑन रिलीजिंग। आप क्या देखेंगे, आपने जब प्लंजर को अंदर किया है, ठीक है, थोड़ा आगे वो गया है, ठीक है, नीचे की तरफ गया है, उसके बाद आपने यहाँ से फोर्स लगाई थी तो वो अंदर की तरफ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस एरिया से हाथ हटा देना है, ठीक है। आप देखेंगे कि प्लंजर खुद ब खुद जो है वापस मूव करना शुरू कर गया। ये तो मैजिक नहीं हो गया, ठीक है। आपने इसको अंदर की तरफ धकेला है, ठीक है, आपने फोर्स लगाई, ऑटोमेटिकली वो अंदर गया है। आपने यहाँ से हाथ नहीं उठाना, ठीक है, हाथ उठा देंगे तो ये काम नहीं होगा। आपने जैसे ही प्लंजर को छोड़ दिया है, प्लंजर ऑटोमेटिकली पहले आगे गया था आपके हाथ की फोर्स की वजह से, अब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही पीछे आना शुरू हो गया। यहाँ पे मेरे जहन में सवाल आएगा कि ये कैसे हुआ। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आप क्या नतीजा निकालते हैं, तो क्या हुआ होगा बेसिकली। एक्टिविटी को देखते हैं दोबारा। क्या हुआ, आपने प्लंजर को पुल किया था, यहाँ पर जो है हवा इसके अंदर फिल होना शुरू हो गई थी, एयर फिल हो गई, ठीक है। आपने ब्लॉक कर दिया इसको, अपना जो है वो कोई उंगली रख के इसको बंद कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ से फोर्स लगाई, प्लंजर अंदर की तरफ गया। अब क्या हुआ, जब आपने फोर्स लगाई तो उसके अंदर एयर मौजूद थी, एयर आम रूटीन में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाई तो हवा के ऊपर प्रेशर लगा। अब ये नॉर्मल एयर नहीं रही, बल्कि क्या हो गई है, कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, प्रेशराइज एयर होगी, क्योंकि आपने इसके ऊपर दबाव लगाया है, ठीक है, फोर्स लगाई है। अब हमने बात की थी न्यूमेटिक्स के हवाले से कि कंप्रेस्ड एयर से हम जो है कोई मैकेनिकल वर्क जो है वो ले सकते हैं, यानी कि कोई भी मूवमेंट जो है मैकेनिकल मूवमेंट जैसे करवा सकते हैं, ठीक है। अब अभी हमने क्या देखा है कि कंप्रेस्ड एयर होने की वजह से कोई भी मोशन करवाई जा सकती है ना, तो हमने देखा कि ये प्लंजर बैक की तरफ आना शुरू हो गया। तो प्लंजर का बैक की तरफ खुद ब खुद आने का वजह क्या है कि इस कंप्रेस गैस के पास एनर्जी स्टोर हो गई थी, ठीक है, और उसी एनर्जी ने इस प्लंजर को पीछे की तरफ मूव करवाया है। तो इस तरह से बेसिकली जो है ये काम होता है। तो मेरे पास जो सवाल है कि ये प्लंजर बैक की तरफ क्यों आया है, तो इसका सिंपल आंसर मेरे पास क्या है कि कंप्रेस एयर के पास एनर्जी स्टोर थी, उस स्टोर्ड एनर्जी ने काम किया है और उस सिलेंडर को बैक की तरफ जो है वो मूव करवा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करते हुए बहुत से काम जो है वो मूवमेंट के हवाले से करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर के इस्तेमालात क्या क्या हैं, यूजेस कंप्रेस्ड एयर। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से भी, राइट यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, या फिर राइट यूजेस ऑफ प्रेशराइज एयर, या फिर क्वेश्चन बन सकता है राइट एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ न्यूमेटिक्स, ठीक है। न्यूमेटिक्स भी बेसिकली प्रेशराइज गैस का यूज़ है ना, ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे हमने जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, डिफाइन न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स की डेफिनेशन करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इसके पीछे हमने जो किया है वो कि हाउ वी कैन इंक्रीज़ गैस प्रेशर, के गैस प्रेशर को कैसे हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके दो तरीके डिस्कस करें, तो वो एज अ क्वेश्चन जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर हम बात करने जा रहे हैं। कंप्रेस्ड एयर इज़ वाइडली यूज इन वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज़ एंड इन इंडस्ट्रीज़। कंप्रेस्ड एयर जो है वो कहता है कि हम आम रूटीन में लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा कारखानों के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके यूजेस हैं। सम कॉमन एप्लीकेशन कंप्रेस्ड एयर आर मेंशन बिलो, कहते हैं कि नीचे कुछ जो है इसके इस्तेमालात कंप्रेस्ड एयर के उसने दिखा दिए हैं। ऑटोमोबाइल टायर्स आर इन्फ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स बोलते हैं गाड़ियों को, ऑटोमोबाइल टायर्स यानी कि रक्शे के जो टायर होते हैं, इसके अलावा कार के भी टायर, बाइक के टायर, इसके अलावा साइकिल के टायर्स, ठीक है, उसमें आपको पता है कि हम हवा भर रहे होते हैं। तो वो हवा जो है बेसिकली कंप्रेस्ड एयर होती है, वो एक ट्यूब के अंदर फिल हो रही होती है ना, ठीक है। तो
इसके हवाले से डिस्कस करता है कि ऑटोमोबाइल के जो है वो उनके जो टायर्स होते हैं, ठीक है, रक्शों के या गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो इन्फ्लेट का मतलब होता है फूलाना, ठीक है, फूल जाना। कहते हैं कि उनके टायर जो है फिल किए जाते हैं विद कंप्रेस एयर, ठीक है, कंप्रेस एयर की मदद से उनको फुलाया जाता है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स। और उस एयर का काम क्या होता है कि गाड़ियाँ जो है वो स्मूथली जो है प्रॉपरली जो है वो चल सकें। अगर जो है आपको पता है कि जब पंक्चर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें से हवा रिलीज़ हो जाती है ट्यूब में से, तो गाड़ियाँ हमारी जो है वो मूव जो है अच्छे से नहीं कर पा रही होती, ठीक है, सड़क पर उसके लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है, बेहतर मूव नहीं कर पा रही होती। तो इट मीन्स कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसका काम क्या होता है कि गाड़ियों को स्मूथली मूव करवाए, ठीक है। मैं जो है अगर बात करूँ उसके हवाले से, पंक्चर के हवाले से, या फिर जो सिलेंडर में से सॉरी टायर में से हवा निकल गई है, ठीक है, तो मैं बेहतर इसका इमेजिन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी गाड़ी जो है वो या फिर साइकिल वगैरह यूज़ नहीं की, ठीक है। लेकिन जो यूज़ करते हैं वो बेहतर तौर पे जानते हैं कि अगर जो है वो गाड़ी में से टायर में से गाड़ी के टायर में से या फिर साइकिल के टायर में से जो है हवा जब निकल जाती है तो उन्हें जो है वो साइकिल को मूव करवाने में कितनी मुश्किल जो है पेश आती है, ठीक है। तो पहला यूज़ हमारे पास क्या है टायर्स के हवाले से कि टायर्स के अंदर जो है वो हवा जो है कंप्रेस्ड एयर फिल की जाती है ताकि गाड़ियाँ जो है वो स्मूथली जो है बेहतर तौर पर जो है वो सड़कों के अंदर मूव कर सकें। दूसरा इसका यूज़ है स्प्रे गन यूज़ कंप्रेस एयर फॉर स्प्रिंग पेंट, ठीक है। पेंट करने के लिए वैसे तो पेंट हम हाथ से भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो असल कारीगर हैं पेंट करने वाले वो एक गन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो बेसिकली ये एरिया जो है गन का इधर से शॉवर करेगा पेंट और इस एरिया के अंदर जो है वो फिल हुई है बेसिकली पेंट, ठीक है। तो कि पेंट को स्प्रे करने के लिए कहता है कि स्प्रे गन इस्तेमाल की जाती है और स्प्रे गन के अंदर कंप्रेस एयर फिल की जाती है ताकि बेहतर तौर पर जो है वो स्प्रे की जा सके, ठीक है। तो स्प्रे गन के अंदर भी कंप्रेस एयर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एयर पावर्ड मोटर्स यूज कंप्रेस एयर टू वर्क। Such motors are used at the places where electric motors are not suitable for safety reasons. उसके अलावा मोटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं ना, पंप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह कहता है कि कुछ मोटर्स भी एयर पावर्ड होती हैं, यानी कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि एयर की मदद से जो है वो काम कर रही होती हैं, कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करते हुए काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये इसने एक मोटर दिखा दी है जो कि कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करके चलती है, ठीक है। और कुछ हमारी जो गाड़ियां हैं या बाइक्स हैं उसके अंदर भी जो है वो एयर पावर्ड मोटर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कहते हैं कि ये कंप्रेस एयर को इस्तेमाल करके काम करती हैं और ये उन जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पर जो है हम बिजली से चलने वाली मोटर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शॉक लगने का ख़तरा होता है। तो कहाँ वहाँ पर कहता है कि एयर पावर्ड मोटर इस्तेमाल की जाती हैं और एयर पावर्ड मोटर जो है वो कंप्रेस एयर का इस्तेमाल करती हैं। ये तीसरा यूज़ हो गया, एयर पावर्ड मोटर्स भी कंप्रेस एयर को यूज़ करती हैं, ठीक है। इसके बाद कंप्रेस एयर यूज़ टू ऑपरेट एयर पावर्ड टूल्स लाइक हैमर्स, ड्रिल etc, ठीक है। हैमर्स हथौड़े को बोलते हैं और ड्रिल बेसिकली सुराख करने के लिए मशीन तो यूज़ की जाती है, ठीक है। कहते हैं कि उनके अंदर भी कंप्रेस एयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम जो दूसरा फिज़िकली हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं हथौड़ा, ठीक है, वो तो फिज़िकल जो है हमारी एनर्जी को लेकर जो है वो यूज़ करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो है एयर पावर्ड टूल्स भी होते हैं, एयर पावर जो है यानी कि कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करके भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कुछ ख़ास किस्म के हथौड़े और ड्रिल्स जो होती हैं उसके अंदर कंप्रेस एयर को इस्तेमाल किया जाता है और वो कंप्रेस एयर बेसिकली जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कंप्रेस एयर यूज़ होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो है वो न्यूमेटिक हैमर यानी कि कंप्रेस एयर को इस्तेमाल करते हुए एक हथौड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास एयर ब्रेक सिस्टम हैवी व्हीकल्स।
जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बस वगैरह, ठीक है, ट्रक वगैरह, उसके अंदर कहता है कि कंप्रेस एयर को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्रेक लगाई जा सके। पीछे हमने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम स्टडी किया था, जिसमें पास्कल लॉ को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और ब्रेक ऑयल को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली जो है वो ब्रेक लगाई जाती थी। अब हैवी व्हीकल्स के लिए जो है वो न्यूमेटिक सिस्टम को यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ नहीं होता इसके लिए, ठीक है। द कंप्रेस एयर इज़ आल्सो यूज इन एयर ब्रेक सिस्टम इन हैवी व्हीकल्स, ठीक है। वज़नी जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, बड़ी व्हीकल्स होती हैं, उनके लिए ब्रेक लगाने के लिए कंप्रेस एयर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन अ ब्रेक पैडल इज प्रेस्ड, द कंप्रेस एयर रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज टैंक, दिस एयर पुशेस द ब्रेक एंड पैड अगेंस्ट द मूविंग व्हील टू स्टॉप इट्स मोशन। अच्छा, इसमें ये देख लें कि काम उसी तरह से करता है जिस तरह से पिछले वाला ब्रेक सिस्टम था, ठीक है। फ़र्क जस्ट इतना है कि वहाँ पर एक लिक्विड जो इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम कोई गैस या एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब इस फिगर में अगर हम देखें, अगर मैं इसको ऊपर करके दिखा दूँ, तो ये चीज़ हम देखें, एयर कंप्रेसर है, यानी कि ये जो है वो ड्राइवर जो है इसको दबाता है, ठीक है, हवा जो है उस पर दबाव पैदा हो जाता है, ठीक है, हमारे दबाने से एयर प्रेशर डेवलप हुआ, ठीक है। एयर फील्ड टैंक, ये टैंक लगा हुआ है, ठीक है, वहीं पर जो है वो गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर हवा बड़ी होती है। आप जो है जब इसको दबाते हैं तो एयर प्रेशर जो है इसके अंदर डेवलप हो जाता है, और दूसरी साइड से जो ड्राइवर है वो पैडल के ऊपर अपना पाँव रखता है। पाँव रखने से क्या होगा, ये वॉल्व जो है बेसिकली ओपन होगा, और इसमें से जो एयर है वो प्रेशर के साथ जो है यहाँ से इस पाइप से होती इस तरफ आएगी, ठीक है। और ये बेसिकली एक सिलेंडर लगा हुआ है जिसके अंदर पिस्टन वगैरह मौजूद है, ठीक है। तो जब हवा यहाँ से इस तरफ आएगी तो वो दबाव लगाएगी पिस्टन पर, ठीक है, और पिस्टन के साथ ब्रेक शू या ब्रेक पैड जो था पीछे वो लगा हुआ है, ठीक है। अब पैड बाहर निकलेगा, ठीक है, और वो जो पैड है वो रगड़ खाएगा व्हील के साथ, या फिर व्हील की जो डिस्क है उसके साथ रगड़ खाता है, ठीक है, और ये रगड़ खाने से क्या होगा, ये रुक जाएगा, ठीक है। नीचे उसने डिस्कस कर दिया कि ये सिस्टम जो है वो सारे जो है वो व्हील्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, एक व्हील के साथ नहीं, चारों जो व्हील्स होते हैं उनके साथ जुड़ा होगा, ठीक है, और वहाँ पर हर जगह यही सिस्टम होगा और गाड़ी जो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बात की कि एयर कंप्रेसर इधर से जो है वो ड्राइवर ने दबाया, ठीक है, और दूसरी तरफ से उसने जो है अपना पाँव जो है वो पैडल के ऊपर रख दिया, ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, वॉल्व ओपन होगा, और इस तरफ से क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, एयर प्रेशर, और एयर जो प्रेशर की मदद से इस वॉल से होती हुई पाइप की मदद से इस सिलेंडर में आ जाएगी, ठीक है, और इस सिलेंडर में पिस्टन लगा होगा, वो पिस्टन को मूव करवाएगी, पिस्टन के साथ ब्रेक शू या ब्रेक पैड लगा होगा, वो बाहर निकलेगा, और वो जो है दौड़ते हुए चलते हुए व्हील के साथ टकराएगा, और उस व्हील को जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स या रगड़ की कुव्वत की वजह से वो जो है वो व्हील जो है वो रुक जाएगा, इस तरह से ब्रेक जो है वो लग जाएगी। अच्छा जी, चूँकि इसमें जो है कंप्रेस एयर का इस्तेमाल हुआ है, कंप्रेस एयर ने काम करवाया, इसलिए हम कहेंगे ये एयर ब्रेक सिस्टम है। अब हम देख लेते हैं, व्हेन ब्रेक पैडल प्रेस, जब ब्रेक पैडल को हम दबाते हैं तो कंप्रेस एयर रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज टैंक, तो स्टोरेज टैंक में से एयर प्रेशर जो है वो एयर जो है वो कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, ये कंप्रेस की हुई एयर होगी, ठीक है, वो निकलती है वॉल्व की मदद से, एंड दिस एयर प्रेशर पुशेस द ब्रेक पैड अगेंस्ट द मूविंग व्हील टू स्टॉप इट्स मोशन। तो क्या होगा कि वो एयर प्रेशर जो है वो पैड को बाहर निकालेगी, और वो पैड जो है मूविंग व्हील के साथ जाके लगेगा, ठीक है, उसको पुश करेगा, ठीक है, टू स्टॉप इट्स मोशन, और उसको व्हील को जो है वो रोक देगा। आखिरी हमारा जो है कंप्रेस एयर का यूज़ उसने दिया है, मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट्री टूल यूज़ कंप्रेस एयर फॉर देयर वर्किंग। बिल्कुल इसी तरह से बहुत से जो डेंटिस्ट्री टूल्स होते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं दांतों का जो डॉक्टर होता है, ठीक है, साइंटिस्ट जो दांतों के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में डिस्कस करता है, तो
डेंटिस्ट्री टूल्स जो होते हैं, यानी कि डेंटिस्ट जो आलात इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, कहते हैं कि उनमें से बहुत से आलात जो है वो कंप्रेस एयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है, इट इज़ सेफ़र फॉर द पेशेंट, और ये पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, जो है महफूज होते हैं, नुकसान नहीं देते, पहुंचाते उसको। तो कहते हैं कि डेंटिस्ट्री टूल्स, ठीक है, तो दांतों के डॉक्टर के जो आलात वो यूज़ करता है, उसमें भी बेसिकली कंप्रेस एयर के इस्तेमाल करते वो काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ तरह के उसने यूजेस हमें डिस्कस कर दिए कि कंप्रेस एयर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। जी द स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं डॉक्टर मुख्तलिफ़ तरह के, जो डेंटिस्ट है मुख्तलिफ़ तरह के आलात जो यूज़ करता है, ठीक है। ये तो फिज़िकली यूज़ होते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आलात जो है वो डॉक्टर जो है डेंटिस्ट यूज़ करता है। ये हमारे पास जो है वो स्प्रे गन है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने बात की गैस प्रेशर कैसे डेवलप होता है, कौन से 2 तरीके हैं जिसकी मदद से हम गैस प्रेशर को ज़्यादा कर सकते हैं, न्यूमेटिक्स क्या है, ठीक है, और न्यूमेटिक्स या फिर जो कंप्रेस्ड एयर है उसके कहाँ कहाँ पर इस्तेमालात होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन और कंप्रेस्ड एयर लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। तो जितना भी वर्क है आपने अच्छी तरह से ये लर्न करना है, एक्टिविटी के अलावा एक्टिविटी को समझना ही था जस्ट। अच्छा जी, वर्कशीट हमारे पास आपने जो करनी है, पहले तो ड्रा फिगर 7.3 इन होमवर्क, ठीक है। फिगर 7.3 आपने होमवर्क में जो है वो बनानी है डायग्राम, ठीक है। ये पिछले टॉपिक की डायग्राम है। दूसरा है डिफाइन न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स की तारीफ़ करें। राइट नोट ऑन एयर ब्रेक सिस्टम में हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स के अंदर एयर ब्रेक सिस्टम किस तरह से काम करता है वो आपने राइट करना है। डायग्राम है इसकी, तो आपने वो ड्रा भी करनी है। राइट 2 वेज टू इंक्रीज़ गैस प्रेशर इन अ कंटेनर, 2 तरीके लिखने हैं जिसकी मदद से गैस कंटेनर के अंदर गैस प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ध्यान से अपना जो है वो डेली का वर्क आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।